नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान और अब पंजाब से जुड़ी तमाम अपडेट्स पंजाब दिस वीक में। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गर्मी के पीक सीजन यानी मई महीने में बिजली के बढ़ते डिमांड को देखते हुए इस साल एक नया एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बिजली बचाने के लिए सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव कर दिया था। बदलाव के बाद पंजाब में सरकारी ऑफिसेस का समय 2 मई से 15 जुलाई तक बदलकर सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया गया था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पंजाब ने इस नई व्यवस्था से 54 दिनों में करीब 10,800 मेगावाट यानी 25% बिजली की बचत कर ली, जिसका इस्तेमाल राज्य सरकार ने बड़ी समझदारी से कई अन्य सेक्टर्स को राहत देकर किया है। कैसे पंजाब में इस पहल की शुरुआत हुई और कैसे ये बदलाव पंजाब के लिए एक वरदान बन गया, इस बारे में पंजाब के पावर मिनिस्टर हरभजन सिंह ईटीओ ने हमारे संवाददाता अमित पांडे से बातचीत में क्या कहा है, ये पूरी बातचीत आप देखिए। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने गर्मियों के दौर पर एक नया एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें सरकारी दफ्तरों का समय बदला गया। सुबह 7:30 से 2 बजे समय किया गया। इसमें भगवंत मान का कहना था इससे बिजली की जो बचत होगी और इसके अलावा जो एम्प्लॉयज हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो भी अपने परिवार को ज्यादा समय दे पाएंगे। लगभग 2.5 महीने का पूरा ये दौर रहा। 2.5 महीने तक समय बदला गया। अब जो समय है दोबारा 9 बजे से 5 बजे तक कर दिया गया। लेकिन इससे क्या फायदा हुआ सरकार को, इस टाइमिंग चेंज करने से कितना लाभ हुआ, लोगों को, कर्मचारियों को कितना फायदा हुआ, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंजाब के पावर मिनिस्टर हरभजन सिंह ईटीओ हैं। ईटीओ साहब, सबसे पहला सवाल यही है कि 2.5 महीने का ये जो पूरा समय रहा जिसमें दफ्तरों का समय बदला गया, इससे पंजाब सरकार को कितना फायदा हुआ और बिजली कंजम्पशन में कितनी कमी आई है? देखिए, सबसे पहले तो हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। हमने 2 मई से लेकर 15 जुलाई तक हमने नियर अबाउट 2.5 मंथ जो ऑफिस का टाइम था वो चेंज कर दिया गया, फ्रॉम 7:30 टू 2 PM। सो इसमें पहले जो टाइम होता था वो था 9 से 5। सो जो टाइम में कमी आई वो तो 1.5 आवर की थी, 1.5 घंटा बचा, लेकिन उससे हमें फ़ायदा बहुत हुआ। फ़ायदा इलेक्ट्रिसिटी का भी हुआ, फ़ायदा हमारे कर्मचारियों का भी हुआ, फ़ायदा पब्लिक का भी हुआ। जो लोग पंजाब में ऐसे हैं ना, लोग जल्दी से उठ जाते हैं, सुबह सुबह काम करने का इनमें जज्बा होता है, तो जो काम होते थे लोग सुबह जल्दी चले जाते थे, ऑफिस में करवा कर जल्दी वापस आ जाते थे। तो पब्लिक को इसका बहुत फ़ायदा हुआ। साथ में जो कर्मचारी थे वो जो अपने परिवारों को ज़्यादा समय नहीं दे सकते थे, उनको भी टाइम मिला, तो वो भी सुबह जैसे बच्चों के साथ ही जाना, जब बच्चों को स्कूल से वो छुट्टी होती थी तब तक एम्प्लॉय भी घर में होता था, तो वो ज़्यादा टाइम अपने बच्चों को भी दे पाए और उनकी जो थी उनके साथ जो बोल सकते हैं संबंध थे वो भी सुधर गए। सो इसके लिए जो बिजली बोर्ड का था वो भी PSPCL का भी काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि हमारे पास 20,000 से ज़्यादा जो डिफरेंट लोकेशन पे हमारे कनेक्शन है जो ऑफिस में चलते हैं, तो उसमें हमने ये अराउंड 2.5 मंथ में 225 लाख यूनिट हमारी बिजली का जो है वो फ़ायदा हो गया कम बली। जब हम कंपेयर करते हैं इन 2 मंथ्स को 22 के साथ, मई एंड जून 22 एंड मई एंड जून 23, जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमारे बहुत ऐसे लगता है, जब डाटा को कंपेयर करते हैं तो मिरेकल लगता है, इतने यूनिट हमारे बच गए। और साथ में जो बिल अमाउंट थी उसमें भी बहुत कमी आई, नियर अबाउट 15 करोड़ से ज़्यादा, अराउंड 15 करोड़ एंड 75 लैक्स जो है वो बिल में कमी आ गई। जब बिल देखते हैं ना मई एंड जून 22 का एंड मई एंड जून 23 का, सो इसमें हमें अराउंड 16 करोड़ रुपए का फ़ायदा भी हुआ। सो ये बहुत अच्छी एक इनिशिएटिव था मान साहब का, जिसके लिए
पंजाब के हमने बहुत से ऑफिस को चेक भी किया। मैं खुद भी जिस दिन 2 मई को ये टाइम चेंज हुआ था, हम भी अपने सेक्रेटरीट में ऑफिस में 7:30 पर ही गए थे। तो 7:30 पे भी लोग वहां पर भी पहुंच गए थे। तो बाद में हमने ऑफिस भी विजिट किए, उसमें 7:30 पे पब्लिक भी जाती थी और एम्प्लॉय भी आते थे। और जो पहला टाइम होता है ना 7:30 to 9, इसमें काफ़ी लोग अपना काम करवा लेते थे। और साथ में ऐसे भी था कि जब हमारा पीक पीरियड होता है ना बिजली का, वो 2 to 5 है। ज़्यादातर पीक 3 में था, तब तक ऑफिस बंद हो जाते थे, लोग घर में चले जाते थे। तो उससे भी हमारे जो लोड था उसमें काफ़ी कमी आई। तो हमने वो किसानों को, क्योंकि ये पैडी सीजन था, डोमेस्टिक को, इंडस्ट्री को हम ज़्यादा बिजली सप्लाई जो है वो दे पाएँ। सर, पिछले सालों में हम देखते थे कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, पुरानी सरकारों की अगर बात करें तो पंजाब में पावर कट्स बहुत ज़्यादा लगते थे, 8-8, 10-10 घंटे के कट लगते थे। क्या जो बचत की आप लोगों ने, यही वजह रही कि इस बार पावर कट जो है वो ना के बराबर देखने को मिले? हाँ, दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। ये भी एक है कि इसमें जो हमारे बचत हुई, बिजली कंजम्पशन कम हुई, वो हम दूसरे सेक्टर्स को हम ज़्यादा बिजली दे पाए। साथ में ऐसा नहीं है कि हमारे पास बिजली की कोई और भी कमी है, हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमने इस बार भी 23 जून को 15,325 मेगावाट की डिमांड, पीक डिमांड को पूरा किया है, और वो आज तक की सबसे बड़ी डिमांड थी। बहुत लंबे समय थे ये PSPCL सोच रहा था कि वो दिन कब आएगा जब 15,000 से ज़्यादा डिमांड हम मीट कर पाएंगे। तो वो भी हमारी डिमांड मीट हो गई। और साथ में जो हमारे थर्मल प्लांट है, उनमें जो कोल की स्थिति है वो बहुत अच्छी है। इस समय भी हमारे पास 45 डेज का जो कोल है वो रिजर्व स्टॉक में है। हमें कोई भी ऐसी दिक्कत, कमी कोई नहीं इस बार आई। ये जो फैसला था, इनिशिएटिव था, ये 2 महीने का गवर्नमेंट ऑफिस को चेंज करना, इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है। गवर्नमेंट किसके लिए होती है? लोगों के लिए होती है ना। जब लोगों को फायदा होता है तो समझिए गवर्नमेंट अच्छे काम कर रही है। जो पंजाब के लोग हैं वो इस फैसले से काफ़ी प्रभावित थे, बहुत खुश थे। और कर्मचारियों का जो एक्सपीरियंस है वो भी ये बताता है कि ये बहुत अच्छा फैसला था। कई सारे लोग मिले हमें, क्योंकि हम लुधियाना हो, जलंधर हो, अमृतसर हो, यहाँ के भी लोगों से हमने बात की जो ऑफिसेज में आते थे। उनका ये कहना था कि 2 बजे के बाद जो बाबू होते थे वो ब्रेक पे चले जाते थे और 2-2, 3-3 घंटे का इंतजार करना पड़ता था। इस बार वो देखने को नहीं मिला। नहीं, ऐसे तो नहीं है। अराउंड 1 to 1:30 तब जब लंच ब्रेक होता था ना, तब तक तो ऑफिस बंद हो जाते थे। तो ये भी लोगों का ठीक है, एक्सपीरियंस है। कुछ लोगों ने बताया होगा कि जब लंच के बाद कर्मचारी कम आते थे, जहाँ कोई छुट्टी पे चले जाते थे, तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस बार वो उसमें भी कमी आई, क्योंकि आमतौर पे होता है कि जब किसी एम्प्लॉई ने अपने काम के लिए जाना होता है ना आफ्टर 2, तो वो सेकंड हाफ डे के वो छुट्टी लेकर ही जाता है, हाफ डे लेता है। जब उनको अपने बच्चों के साथ कहीं जाना पड़ता है, कहीं भी जाना, तो हाफ डे छुट्टी का जो रिवाज है पंजाब में, ये काफ़ी है। जब सेकंड हाफ डे छुट्टी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया इससे, तो लोग पहले सुबह आते थे, जब तक हाफ डे होता था तब तक लोग काम निपटा कर घरों में चले जाते थे। सर, अगर ओवरऑल परसेंटेज की बात करें तो कितने परसेंटेज की बिजली की बचत हुई है सरकारी दफ्तरों का समय बदलने से? देखिए, मैंने आपको बताया कि इसमें 225 लाख यूनिट्स जो है वो उसमें कमी आई है, कंजम्पशन में कमी आई है। तो मेरे पास और भी डाटा है, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमारे जो है वो बिल अमाउंट की बात करें तो हमें 2022 में जो इन 2 मंथ्स का बिल देना पड़ा था वो 308 करोड़ 56 करोड़ था। तो अब आया 114 करोड़ 114.88 करोड़ का बिल आया। इसमें हमें वेरिएशन जो है
वो कंजम्पशन की 45.49 है, वेरिएशन है जो 2 मंथ्स की है। ये 2 मंथ्स का ही मैं कंपैरिजन आपको बता रहा हूँ। तो इसमें जो बिल अमाउंट की वेरिएशन है वो 62.77% है। सो ये जो डाटा है ऑफिस का, ये बताता है कि हमारा कोई भी फैसला सही है या गलत है, वो तो हमें बाद में पता चलता है ना, जब वो टाइम खत्म एनालाइज होता है। तो जब हमने इसका पूरा विश्लेषण किया तो तब हमारे सामने ये डाटा आया, तो तब हमें तो उम्मीद थी पहले ही, मान साहब ने पहले ये उनके ये ब्रेन चाइल्ड था उनके ब्रेन का कि मैंने एक फैसला लेना है। सो जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें विजन का पता लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का विजन जो था कि इसमें इतना फायदा होगा, वो बहुत अच्छा था। तो क्या लगता है जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल रहा और आने वाले सालों में इस तरह के जो फैसले हैं वो और देखने को मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी पब्लिक इंटरेस्ट में होगा वो फैसले मान सरकार लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट वही होती है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। सो गवर्नमेंट में ये देखना होता है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो हमने इस फैसले में ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस हुई और ग्रेटेस्ट नंबर मीन्स लोगों की, बहुत सारे लोगों का इसमें फायदा हुआ है। सो डेमोक्रेसी में वही सरकार अच्छी होती है जो सभी लोगों का, ज्यादातर लोगों का, जिसमें ग्रेटेस्ट नंबर भी हो और ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस भी हो, वही सरकार अच्छी होती है। धन्यवाद। तो ये हरभजन जी थे और जिन्होंने साफ तौर पर कहा सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों के लिए बनती है और इस एक्सपेरिमेंट से न सिर्फ पंजाब सरकार को बल्कि पंजाब के लोगों को भी काफी फायदा हुआ है। जो कर्मचारी अपने घरों में जाते थे, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते थे, जिसके कारण हाफ डे लेना पड़ता था, इस फैसले के बाद वो बहुत आसानी से अपने घरों में जा रहे हैं, अपने बच्चों से बातचीत की और एक रिलेशन जो है, एक बाउंड जो है वो भी बना। तो न सिर्फ परिवार को बल्कि सरकार को भी फायदा हुआ है और आने वाले दिनों में पंजाब सरकार इसी तरह के और भी फैसले ले सकती है। अब देखना होगा कि अगले साल जब गर्मियों का सीजन आएगा तो कितने समय तक ये बिजली का जो समय परिवर्तन है वो होगा और क्या पंजाब ने जो एग्जाम्पल सेट किया है दूसरे राज्य भी इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट करने की सोचेंगे। तो जो नतीजे आए हैं वो काफी अच्छे हैं और 45% अगर बचत हो रही है बिजली की तो कहीं ना कहीं पंजाब के लिए भी अच्छा है और देश के लिए भी अच्छा है, क्योंकि पावर जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है देश में। और बाकी अगर राज्य सरकारें भी इस तरह के फैसले लेते हैं तो पावर कंजम्पशन में कहीं ना कहीं कमी होगी और जिस तरह से रेट्स बढ़ते हैं या बाकी जो कोल की समस्याएं होती हैं वो नहीं होंगी। और यही कोशिश है पंजाब सरकार की कि लोगों तक जो सहूलियत है वो ज्यादा से ज्यादा पहुंचाई जाए। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।